हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए, स्टेट का कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बहुत लोग पूछ रहे हैं सर इसमें जो फॉर्म आया था स्टेट का तो उसके विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया था। अब देखिए उसका मतलब क्या है, नॉर्मलाइजेशन का कैसे किया जाएगा। देखिए इसमें दो तीन बात लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ के बताते हैं। फिर उसके बाद आपको स्टेट जो कॉमर्स में हुआ 2022 में, उसका हम आपको मार्कशीट दिखाएंगे। देखिए कैसे नंबर कमा बढ़ा, जो भी चीज़ है वो चीज़ आपको हम बताएंगे। ठीक है, ये आपको हम बताएंगे कि कैसे नंबर कमा बढ़ा। तो पहले नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा था, क्योंकि इस चीज़ जानना आपका ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। उसमें आपका बहुत सारा पाली में होगा, यानी बहुत सारा शिफ्ट में होगा, तो क्वेश्चन का लेवल भी अलग रहे। किसी का शिफ्ट में हल्का क्वेश्चन आ जाए, किसी का शिफ्ट में भारी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा होता है। तो वो चीज़ लिखा हुआ है। तो यही लिखा हुआ है कि अलग अलग स्तर, कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि न हो। इसके लिए इसीलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। क में लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। दूसरा में लिखा है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वेरिएशन ऑफ जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड से की जाएगी। उक्त परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का पूर्णांक होगा। यानी मान लीजिए आपका जो बनाया आप 70 नंबर आपका आया, निगेटिव नहीं है, ठीक है, और 70 नंबर मान लीजिए आया, ठीक है, और किसी स्टूडेंट को 80 नंबर आया, 75 पर पास है, ठीक है। इसका नॉर्मलाइज होके इसका थोड़ा कठिन प्रश्न था, इसका थोड़ा हल्का क्वेश्चन था, ठीक है। तो हुआ क्या कि 75 नंबर था, नॉर्मलाइजेशन हुआ और इसका हो गया 75 नंबर, और इसका क्वेश्चन थोड़ा हल्का था, इसका नॉर्मलाइजेशन हुआ, नंबर घट के हो गया 74 नंबर, ठीक है। तो ये 80 नंबर लाकर भी फेल है, क्योंकि इसका 74 नंबर है रो मटेरियल रो मार्क्स, और इसका जो है आपका वो 70 था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होकर कितना हो गया, 75 हो गया। जनरल कैटेगरी से है, इसका हो जाएगा दोनों जनरल कैटेगरी। तो यानी ऐसे आपका क्या होगा रिजल्ट, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, देख लीजिए कि न कि रो जो स्कोर है समझे के आधार पर होगा। देखिए यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, किसी समान श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में रो स्कोर 76 है, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के दौरान उसका नॉर्मलाइज स्कोर 74.90 आता है, तो निर्धारित यानी उसका 75 नंबर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यहाँ स्पष्ट लिख दिया हुआ है। अब देखिए मेन चीज़ है कि निगेटिव इसमें नहीं है, फिर भी लेकिन यहाँ एक बात लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यद्यपि की परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। अब इसका सिंपल चीज़ समझाते हैं कि मेरे दो दोस्त थे, समझे, दोनों दोस्त एग्ज़ाम दिए थे जुलाई, आपके जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था कॉमर्स के लिए 2022 में। देखिए एक को स्कोर आ रहा था, बताएंगे उसका मार्कशीट भी बताएंगे, ठीक है। आंसर किससे मिला है, तो एक को 94 आ रहा था, 94 नंबर, और एक का 85 नंबर था, ठीक है, 85 नंबर। नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इनका घट के हो गया 87 पॉइंट कुछ हो गया, और इनका हुआ तो इनका हो गया 94 नंबर, ठीक है। अब देखिए तो अब दोनों से हम बात किए कि आपका कैसे घटा बढ़ा, तो बोले कि हम 10 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, यानी 150 में हम 10 क्वेश्चन नहीं बनाए थे, ये बोले कि हम 150 क्वेश्चन रंग दिए थे। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण एक तो ये हो सकता है कि ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे इसलिए कम गया होगा, और एक कम अटैम्प्ट किए 10 को कम किए इसीलिए। आपको बताएं कितना अटैम्प्ट करना है, समझे, अभी दिमाग नहीं लगाइएगा, पूरा वीडियो देखिए तब समझ आएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये 10 क्वेश्चन नहीं रंगे थे, हो सकता है इनका बढ़, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या होगा कि हो सकता है इनका क्वेश्चन भारी आया होगा, इनका क्वेश्चन हल्का आया होगा, इसीलिए कम गया होगा, ये भी हो सकता है। दो कारण इसका हो सकता है, या तो क्वेश्चन का लेवल क्या हुआ होगा, इनका इजी रहा होगा, इनका हार्ड रहा होगा, इसलिए इनका बढ़ गया और इनका घट गया। दूसरा कारण क्या है कि ये ज़्यादा निगेटिव मार दिए होंगे, एक कम निगेटिव मारे होंगे, इसलिए इनका बढ़ गया। दो कारण है। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर 150 में 150 मार देंगे कि कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे, समझे। अब यहाँ बात समझिए, पहले मार्कशीट देख लीजिए, दोनों लोग का हम बता ही देते हैं, दोनों लोग का मार्कशीट देखिए। ये लोग इनका 94.41 है,
यानी 94 प्लस 41 का मतलब इनका पहले 87-85 नंबर के समथिंग में आंसर किसी मिलाए थे, 85 या 86 था, जो हो गया 94 पॉइंट कितना 41। और एक और है इनका आपका आ रहा था 94 के समथिंग में, इनका हो गया 37.17 हो गया। समझ के दोनों क्वालिफाइड थे, दोनों पास हुए, 75 ही नंबर था। अब मेन चीज़ पर हम लोग आते हैं कि अब आपको क्या करना है, कितना निगेटिव कितना क्या मानना है। समझ गए, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए 150 आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 50 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जिसमें मैथ वगैरह रहेगा, और 100 नंबर में आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितना ज़्यादा आप अधिक प्रश्नों का गलत उत्तर देंगे तो नॉर्मलाइज स्कूल में क्या हो, नॉर्मलाइज स्कूल में आपका क्या होगा कि ऋणात्मक प्रभाव यानी निगेटिव में आप जा सकते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। समझ गए, क्या ध्यान में रखना है कि होता है बहुत ऐसा प्रश्न जिसके बारे में आप नहीं जानना है। समझ गए, नहीं जानना है, थोड़ा भी नहीं जाए तो ऐसा क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं कि आप 50 क्वेश्चन छोड़ दिए, ऐसा नहीं कीजिए। 50 क्वेश्चन नहीं, आप 8-10 क्वेश्चन बहुत हो गया, ऐसा मत। वो भी कब छोड़ना है, जब उसके बारे में आपको थोड़ा भी पता नहीं हो। समझ गए, आप उस चीज़ के बारे में पढ़े भी नहीं हो तो आप कुछ क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। समझे, कब छोड़िएगा ये भी याद रखिए, ये भी चीज़ याद रखिएगा, छोड़िए कब, वो भी 10 क्वेश्चन जब आपका लगे कि हम 100 प्लस में जा रहे हैं तब छोड़िएगा। नहीं तो ऐसा हो कि अभी हम 50 को लग रहा है कि सही है और तब 10 क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा ना, तो फिर और दिक्कत हो जाएगा। समझ गए, तब तो छोड़िएगा 10 को, तो 50 मान लीजिए किसी का 50-60 लग रहा है कि हम 50 को ऑथेंटिक सही हो जाएगा और फिर कुछ सही हो जाएगा, तो वैसा स्थिति में नहीं छोड़िएगा। समझ गए। तो 2 चीज़ यहाँ याद रखिएगा, जब आपको लगे कि हम 70-80 के समथिंग में है, 80 के समथिंग में है, समझे, 80 सही हो जाएगा, समझे, और तो और अलग मार्वे किए होंगे, तब आप 5-7-10 क्वेश्चन छोड़, ज़्यादा नहीं छोड़िएगा। समझ गए, क्योंकि निगेटिव नहीं है। अब इसका क्या हम कारण 2 बताए हैं आपका नंबर घटने बढ़ने का। या तो हो सकता है हार्ड क्वेश्चन आया होगा, या आपका जिनका बढ़ा होगा, जिनका कमा होगा, हो सकता है कि उनका आसान शिफ्ट रहा होगा, दोनों कॉमर्स से ही थे। दूसरा कारण क्या हो सकता है आपका कि नॉर्मलाइज मतलब ज़्यादा निगेटिव मार दिए होंगे, वो कम निगेटिव मारेंगे, ये भी कारण हो सकता है। तो आप लोग 8 से 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। वो भी कौन क्वेश्चन छोड़ना है, जब आपको उसके बारे में थोड़ा भी अता पता नहीं हो। समझ गए, एगो दक्षिणी ध्रुव हो, एगो उत्तरी ध्रुव हो, तब छोड़ी। और वो भी तब छोड़ना है जब आप थोड़ा अच्छा स्कोर में जा रहे हैं। अब किसी का कम स्कोर आ रहा है तो उनका स्थिति में नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपका और घाटा लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बताने के लिए सोचे हैं कि आपको बता देते हैं कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझे। नहीं तो बहुत लोग, कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, बहुत लोग कुछ इसमें गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको यहाँ पर एकदम स्पष्ट विज्ञापन में लिख दिया है, इसीलिए इसको ध्यान से आपको देखना होगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने वाले, अधिक प्रश्न का उत्तर दे दिए तो आपका क्या होगा कि आपके नॉर्मलाइज स्कोर में क्या होगा, ऋणात्मक प्रभाव यानी निगेटिव आ सकता है। 60 नंबर आएगा तो 52 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 8-10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मन करे तो छोड़िए, समझे, और नहीं तो फिर तो रंगना है तो रंग सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एक एक पॉइंट नंबर का महत्व होता है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। समझ गए, सोचे हैं कि आपको बता देते हैं। बहुत लोग का डाउट भी था कि सर इसके बारे में बता दीजिए। और एग्ज़ाम में जाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कल जिनका एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा से लिखिए। और इसमें नॉर्मलाइजेशन वाला जो चीज़ बताए हैं उसको देखें कि यहाँ एग्जाम्पल दे देकर समझाया हुआ है कि देखिए आपका 76 नंबर आता है, घट के हो गया 74.90, फिर भी नहीं होगा। समझ गए, पासिंग मार्क तो सबको पता ही है। जनरल में कोई भी होंगे, जनरल EWS में पुरुष होंगे, उनको 75 नंबर लाना है। OBC यानी BC1 BC2 में होंगे 69, 68 पॉइंट कुछ है, निगेटिव अथी होगा तो हो गया 68 पॉइंट कुछ आएगा तो हो जाएगा 69। फिर इनको 63 नंबर BC1 के, BC2 के इतना है। और SC ST दिव्यांग और लड़की कोई भी कैटेगरी को 60 नंबर चाहिए। समझ गए, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, इसीलिए आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की चीज़ दिया हुआ है कि आपका नॉर्मलाइज होगा, नंबर क्या होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगा। और ये चीज़ आपको अब समझ गए होंगे कैसे आपको क्या करना है। मार्कशीट भी आपको पहले वाला एग्ज़ाम का बता दिए हैं, उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है इसका। समझ गए, और 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। समझ गए, और भी इसमें तो कुछ चीज़ बताने का चीज़ नहीं है। समझ गए। हाँ, एग्ज़ाम में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी होगा, एक फ़ोटो एडमिट कार्ड पर चिपका लीजिएगा। जैसा कार का आप रंगीन प्रिंट आउट करवाइएगा। जूता मोजा ये सब पहन के नहीं जाइएगा एग्ज़ाम में,
वो सब नहीं पहन के जाने देगा। जूता मोजा, हाथ में नेल पॉलिश लड़की लोग लगाई होगी, उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा नहीं। मेहंदी उदी नहीं, चप्पल पहन के एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा। ये सब चीज़ तो आपको पहले ही हम बता दिए हुए थे, समझ गए। ये सब चीज़ है, शुरू में लिख ही दिया था। इसमें क्या होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के कारण आपका क्या होगा कि नंबर घट बढ़ भी सकता है। आप देखें ही कि पॉइंट में नंबर आया है, इसका मतलब नंबर बढ़ भी सकता है। अब यहाँ एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए नंबर किस में आया हुआ है, तो पॉइंट में आया हुआ है, देखना 94.41 है। इसका मतलब क्या होगा कि एक नंबर एक क्वेश्चन का है, तो पॉइंट में नंबर आएगा नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन करके 12 घटा होगा, समझे। इनका भी आपका 87 पॉइंट कुछ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी क्या हुआ है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है, समझे। इसीलिए आप मतलब अच्छा से ये चीज़ कीजिएगा। थैंक यू।